हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JNC23। आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट वीडियो एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे आपको एप्लीकेशन मतलब यूजेज ऑफ एक्सपोनेंट, यानी पावर में कोई टर्मिनेट दिया हुआ फंक्शन वेरिएबल और नॉन वेरिएबल में कंबाइन करके तो उसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम उसको सबसे पहले उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट में पहला कंडीशन है कि इफ a इज एनी रेशनल नंबर्स एंड m एंड n आर इंटीजर्स। दोबारा बोलता हूँ, जैसे दिया इफ a इज एनी रेशनल नंबर m एंड n आर इंटीजर्स। ठीक है, देन फर्स्ट कंडीशन है a के पावर m मल्टीपल a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n होता है। जैसे यहाँ a के पावर m मल्टीपल a के पावर n, इन दोनों में बेस क्या है, a है, सेम है। यदि बेस आपका सेम होगा तो पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि a के पावर m डिवाइड ऑफ a के पावर n इक्वल टू, जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, मल्टीपल साइन में 1 अपान करके चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो a के पावर m अपान a के पावर n, जब a अपान m को हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m माइनस n। थर्ड में दिया हुआ a के पावर m का पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n। आपके एक्सपोनेंट एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट में आपके तीन मेन क्राइटेरिया होता है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के टर्म में हम आपको बताया। आइए हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कैसे इसका यूजेज होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ सबसे पहला टर्म दिया रेशनल नंबर, तो आप रेशनल नंबर मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे कोई टर्म दिया हुआ है p अपान q के रूप में, q का वैल्यू जो होगा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर p बाई q के टर्म में कोई वैल्यू दी गई है रेशनल नंबर, दोनों आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए 2 3 5 7, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 अपान 3, यहाँ 2 अपान 3 क्या है, रेशनल नंबर है। p बाई q के रूप में नंबर लिखा हुआ है, q की वैल्यू आपके 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में हमारा जो वैल्यू दिया है क्या रहेगा, रेशनल नंबर। तो आइए हम इसमें फर्स्ट कंडीशन को, आप पहले हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में कॉन्सेप्ट बेसिस एनालिसिस करते हैं। जैसे आपको पहला दिया है a के पावर m मल्टीपल a के पावर n इक्वल टू क्या आएगा, a के पावर m प्लस n। तो आइए पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो a के पावर m लिखा हुआ है मल्टीपल a के पावर n, यानी जो a है इसको हम क्या कहते हैं, बेस, और जो m है इसको क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, मान लेते हैं कि a की वैल्यू आपने 4 ले लिया, m की वैल्यू आपने 3 ले लिया, n की वैल्यू आपने 2 ले लिया है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बस आपको इस फार्मूले को क्या कर रहे हैं, हम प्रूफ करा रहे हैं कि वैल्यू आपका सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, a के पावर हम 4 रखेंगे, m का क्या होगा 3 मल्टीपल a का वैल्यू यहाँ 4 होगा और n का वैल्यू 2 होगा। 4 का 3 बार कराएंगे मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीपल है तो यहाँ 4 इंटू 4। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीपल 4 इंटू 4, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। 4 अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 4 के पावर क्या आ जाएगा, 5। इसको अच्छे से लिख लीजिए, 4 के पावर क्या आ गया, 5। ठीक है, नेक्स्ट साइड में आपका दिया हुआ a प्लस बी, यानी a प्लस बी का मतलब क्या, a आपका 4 है और पावर में m प्लस n, यानी m का वैल्यू 3 प्लस n, यानी 4 के पावर क्या आ गया, 5। देखिए यहाँ लेफ्ट की वैल्यू राइट के वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर a के पावर m मल्टीपल a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n। यानी लास्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फंक्शन दिया हुआ है a के पावर m प्लस मल्टीपल a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n, ये वैल्यू आपस में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन में दिखा दिया, a आपका बेस होता है, m आपका पावर होता है। तो यहाँ लेट कर लिया कि मान लीजिए कि a की वैल्यू 4 है, m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 2, ये तीनों कंडीशन ला के इस इक्वेशन में रखेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो a के पावर 3 मल्टीपल a के पावर 2, यानी a का वैल्यू क्या है 4, 4 का 3 मल्टीपल 4 का 2, तो 4 आपका 3 बार 1 2 3 और 4 यहाँ पे 2 बार 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना है। सारे वैल्यू को अब एक साथ राइट कर लेंगे, यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यानी 4 के पावर 5।
फिर राइट साइड में चलेंगे, ए के पावर m प्लस एन, यानी ए की वैल्यू 4 है, एम की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 2, 3 + 4 2 5, यानी 4 की पावर 5, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर है, देयरफॉर लेफ्ट इक्वल टू राइट, हेंस m के ए के पावर m मल्टीपल ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n। सेकंड के बारे में हम पढ़ते हैं। सेकंड वाला फार्मूला को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए के पावर m डिवाइड आप ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m, ये डिवाइड में है तो ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m माइनस n, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक क्राइटेरिया बता देता हूँ, याद लर्न कर लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर ए के पावर m लिखा हुआ है तो ए के पावर m ही हो जाएगा, लेकिन अगर यही वैल्यू ए के पावर माइनस m लिख दिया, देखिए माइनस है ना यहाँ पे, तो इसको प्लस में हम करने के लिए क्या करेंगे, ए के पावर m। ये याद रखिएगा, आपको ये वाला वैल्यू हमेशा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर ए के पावर में प्लस वैल्यू दिया है तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर वही वैल्यू निगेटिव साइड में दे देगा तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट में लेके जाएंगे तो वैल्यू 1/, के रूप में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन अप्लाई कराएंगे। मैंने क्या किया, लेट कर लेंगे कि a इक्वल टू 4, m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 2, ये लेट है, अपने मन से आप वैल्यू रख सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये लेफ्ट की वैल्यू है और राइट की वैल्यू है, तो यहाँ रखेंगे हम 4 के पावर 3 डिवाइड ऑफ 4 के पावर 2। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 4 के पावर 3 अगर डिवाइड फॉर्म में तो नीचे आ जाएगा 4 के पावर 2 आएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है तो इसको लिटरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4, फिर वहाँ ये स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे 4 × 4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगा 4। क्लियर हुआ। फिर वैसे ही आपका राइट साइड में दिया है 4 के पावर 3 माइनस 2, यानी 4 के पावर 1, यानी 4 के पावर 1 इक्वल टू 1 4, तो दैट इज इक्वल, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ए के पावर m डिवाइड ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m माइनस n, वैल्यू क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया, मतलब ये सेकंड फार्मूला आपका क्या है, सही है। समझ में आया। के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है a के पावर m के पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n दिया हुआ है, डायरेक्ट हमको इसको सेटिस्फाई करना है कि सही है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसी के गाड़ी में अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम फार्मूला का बार बार यूजेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने पुट कर दीजिए, पुट a इक्वल टू 4, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 रख दीजिए। a का वैल्यू जो आप 4 रखेंगे, 4 के यहाँ 4 है ना, तो हम 4 के पावर पहले 3 रखेंगे, फिर उसके बाद से 2 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ 4 के पावर 3 क्या है, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 इंटू 2 इक्वल टू 4 के पावर 6, राइट। ठीक वैसे यहाँ पे भी है 4 के पावर 3 इंटू 2 यानी 4 के पावर 6। देखिए लेफ्ट के राइट के बराबर हो गया, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे a के पावर m के पावर n इक्वल टू a के पावर m इंटू n। ये आपका क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग फार्मूला बेस रखेंगे और उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन में इसके एक्सपोनेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट में दिया हुआ इफ a इज एनी नॉन जीरो रेशनल नंबर, कह रहा है कि जो a है एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है, a क्या है, नॉन जीरो रेशनल नंबर है। तो उस कंडीशन में यदि हमारा पावर जो होगा निगेटिव साइड में दिया हुआ, देखिए दिया हुआ a के पावर -1 इक्वल टू 1/a। इसको हम एक्सप्लेन करा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास लिख दिया 4 के पावर -1 तो आप लिखेंगे 1/4। याद रखिएगा यहाँ 4 के पावर -1 इक्वल टू 1/4। अगर यही आपका 4 के पावर -2 दिया है तो आप 2/4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/4 के पावर 2। यदि 4 के पावर आपका -6 दिया है डायरेक्ट आप करेंगे 1/4 के पावर 6। ये आप हमेशा लर्न करेंगे। कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए कि अगर वैल्यू माइनस में दिया है तो जिस कंडीशन में दिया है सारा सिस्टम वही रहेगा, सिर्फ वैल्यू रेसिप्रोकल कर जाएगा, मतलब 1/, के टर्म में चेंज हो जाएगा। वो वैल्यू 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 2 का हो, किसी भी नंबर का हो, डायरेक्ट जो नंबर दिया रहेगा उस वैल्यू को हम क्या करेंगे 1/, के रूप में राइट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट यहाँ दिया हो a के पावर 0 इक्वल टू
1। ये कैसे होता है? तो आइए, इज एनी रेशनल नंबर एंड m इज द एनी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वही नंबर्स, आपका नेचुरल नंबर इन टर्म ऑफ रेशनल दिया होगा p बाई क्यू के टर्म में। तो ये कह रहा है कि अगर p बाई क्यू इक्वल टू p बाई क्यू के पावर अगर m दिया है तो जो m होगा वो p का होगा और q का होगा। ये वैल्यू आपके दोनों के होंगे। तो इसको आप इस टर्म में लिख सकते हैं p के पावर m अपान q के पावर m। ठीक है, ये वैल्यू हम अलग अलग करके चेंज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट में देखिए दिया है p अपान q के पावर m, तो यहाँ लिखा है q के पावर माइनस m अपान p के पावर माइनस m। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको बताया हूँ अभी जस्ट इसी कंडीशन में कि अगर कोई वैल्यू आपका निगेटिव साइन में दिया है तो उसको हम प्लस में करने के लिए क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए मैंने अभी बताया ना कि अगर 4 के पावर माइनस 2 दिया है तो इसको लिख देंगे 1 अपान 4 के पावर 2। अगर कोई वैल्यू पहले से ही 1 अपान माइनस 6 दे दिया है निगेटिव साइन में तो इसको हम कर देंगे 4 के पावर 6। आप याद रखिएगा, वैल्यू को हम बस रेशनलाइजेशन करेंगे ना, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में, तो वैल्यू का जो साइन होगा ऑटोमेटिक अपने टर्म में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगा। तो वैसे यहाँ देखिए क्यू नीचे है, क्यू को हम जब ऊपर लेके आएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी एक्सपोनेंशियल सीरीज में जब एप्लीकेशन आप एक्सपोनेंट पढ़ेंगे तो वैल्यू पे खास प्रभाव रहेगा कि उसका जो पावर होगा टर्मिनेट करता है। जैसे फंक्शन को हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चेंज करेंगे या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, तो वैल्यू ऑटोमेटिक क्या करेगा? चेंज हो जाएगा। तो आइए इसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेट कराते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। a के पावर 0 इक्वल टू 1। हम डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड a के पावर 0। a के पावर 0 का मतलब क्या? 1 माइनस 1 लिख सकते हैं ना, 0 की जगह पे हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी होता है कि अगर a के पावर m माइनस n दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे a के पावर m अपान a के पावर n। मैंने बताया ना, तो उसी कंडीशन के आधार पे हम लिखेंगे a अपान 1 अपान a के पावर 1 इक्वल टू a से कट जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। समझ में आया? दोबारा बोलता हूँ, दिया a के पावर 0 इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, a के पावर 0 इक्वल टू a के पावर 1 माइनस 1 हम राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा। और ये कंडीशन आपको बता चुका हूँ कि a के पावर m माइनस n इक्वल टू a के पावर m अपान a के पावर n। तो वही आप a के पावर 1 अपान a के पावर 1 यानी a इंटू 1 बराबर a, यानी a बाई a इक्वल टू 1। हमारा वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये कंडीशन प्रूफ हो जाएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ x। क्या दिया हुआ? 3 अपान 11 के पावर 6, 3 अपान 11 के पावर 3 इक्वल टू 3 अपान 11 के पावर 2x माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ आपका पहला प्रॉपर्टी लगेगा, हमेशा याद रखेंगे कि एज वी नो दैट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर a के पावर m है, a के पावर n है, देखिए बेस दोनों का सेम है ना, यहाँ देखिए बेस सेम है आपका, तो क्या कराएंगे? a के पावर m प्लस n, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3 अपान 11 के पावर 6 प्लस 3 इक्वल टू 3 अपान 11 के पावर 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ बेस क्या है? इक्वल है, तो अब लिखेंगे कंपेयरिंग both side, comparing both side we get, comparing both side। जब बेस आपका सेम है तो पावर को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 9। तो निगेटिव साइन है ना, मैंने बताया था उसमें ट्रायल एंड एरर मेथड में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, कोई फंक्शन अगर निगेटिव है तो लेफ्ट से राइट में जाएगा, राइट से लेफ्ट में जाएगा, तो उसका साइन क्या करेगा? इंटरचेंज कर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू 2x। यहाँ आप लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, दोबारा बताते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका इस टर्म में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x 3 बाई 11 के पावर 6 मल्टीपल 3 बाई 11 के पावर 3 इक्वल टू 3 बाई 11 के पावर 2x माइनस 1। तो यहाँ फार्मूला होता है एज यू नो दैट a के पावर m मल्टीपल a के पावर n इक्वल टू a के पावर m प्लस n का। ये फर्स्ट आइडेंटिटीज है, इसी का ला के यहाँ यूज कराएंगे तो पावर आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 प्लस 3 इक्वल टू 2x माइनस 1। बेस आपका सेम है तो पावर को हम क्या कराएंगे? कंपेयरिंग करा देंगे।
तो यहाँ लिखेंगे 6 + 3 9 = 2x - 1। ये निगेटिव है तो राइट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 + 1 = 2x, तो 2x = 10, तो x = 5। वैल्यू एक आपका टर्मिनेट करेगा। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, 4 के पावर 3 मल्टीपल 3 के पावर 3 = 4x के पावर 3। इसके जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में आपका बेस सेम था, पावर डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, बेस आपका डिफरेंस है। तो मैंने इसमें एक फार्मूला मैंने दिखाया था कि यदि a के पावर m मल्टीपल b के पावर m दिया होता है तो इसको हम ab के पावर क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, ab के पावर m। ठीक है, देखिए जब बेस आपका डिफरेंस हो, पावर आपका क्या हो, सेम हो, तो उस कंडीशन में पावर को हम कॉमन करा के बेस का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे 4 × 3 के पावर 3 = 4x के पावर 3। तो यहाँ देखिए क्या है, पिछला क्वेश्चन में आपका बेस इक्वल हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, पावर सेम है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब पावर सेम होगा तो बेस को इक्वेट करा देंगे। तो लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 = 4x, तो x = 12/4, तो x = 4 × 3 = 12। क्लियर हुआ। आइए हम क्वेश्चन को दोबारा बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन कभी भी आपका x का वैल्यू फाइंड आउट किएगा और एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तो डायरेक्ट हम सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखेंगे कि बेस हमारा इक्वल हो रहा है कि पावर। अगर पावर इक्वल होगा तो बेस पे वर्क करेंगे, अगर बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेस आपका इक्वल नहीं, पावर आपका इक्वल है, बेस आपका डिफरेंस है, तो कार्य किस पे करेंगे, पावर पे। जो इक्वल होगा उसी पे वर्क करेंगे। इक्वल का मतलब देखिए यहाँ a के पावर m मल्टीपल b के पावर m, पावर क्या है, सेम है। देखिए पावर को बाहर कर दिया, बेस को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दिया। 4 × 3 = 12 होगा, 12 के पावर 3 = 4x के पावर 3। अब कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, पावर से हम कैंसिल कराएंगे, 4 × 3 = 12 = 4x, तो x = 12/4 = 4 × 3 = 12। ऐसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है कि इफ a = 4 b = 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a - b के पावर a। सेकंड क्वेश्चन दिया a × b के पावर a - b। थर्ड दिया a + b के पावर b। ताइए हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ a का वैल्यू आप 4 रखेंगे, b का वैल्यू दिया हुआ है 3, और उसके पावर क्या है a का मान क्या है 4 में से 3 को जब माइनस कराएंगे तो 1 आएगा, 1 के पावर 4, और 1 के पावर 4 का मतलब 1। क्लियर हुआ। घबराना नहीं है, बस आप ये देखना है कि किसका वैल्यू क्या दिया है। a की जगह पे a का, b की जगह b का वैल्यू रखेंगे। 4 - 3 1, और 1 के पावर 4 = 1। क्लियर हुआ। आइए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ a × b दिया हुआ है। ठीक है, a × b यानी 4 × 3 के पावर 4 - 3। कुछ नहीं, वैल्यू बस रखना है आपको। 4 × 3 = 12, 12 के पावर 1, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा 12। क्लियर हुआ। एकदम स्टेप मार्किंग है बेटा, कुछ नहीं करना है। जैसे a + b, a का मान क्या है 4, प्लस b का मान क्या है 3 के पावर b मीन्स 4, 4 + 3 = 7, 7 के पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए एकदम निर्धारित करिए आप एप्लीकेशन ऑफ एक्सपोनेंट। इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको मैंने ये सिखाया कि कोई भी क्वेश्चन लॉजिकली टर्म में अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले उसमें हम एक कंक्लूड कराएंगे कि बेस इक्वल है कि पावर। जो इक्वल होगा उसी पे वर्क करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग ऑन द बोथ साइड उसी के रिगार्डिंग करेंगे। क्वेश्चन का वैल्यू सिंपल फॉर्म में, अगर लेफ्ट साइड में नेगेटिव है तो राइट में पॉजिटिव, अगर राइट में पॉजिटिव है तो लेफ्ट में नेगेटिव टर्मिनेट करना रहता है। और उम्मीद है कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे भी सुपर क्लास का क्वेश्चन लेकर के फिर मिलेंगे। थैंक्स।